सभी सिद्धियों के लिए हम हवन करते हैं। पीर की सिद्धि के लिए क्या हवन होता है, उसके लिए कंसिडरिंग, अगर पीर एक्चुअल पीर मतलब अगर बोला जाए तो भाई देखो, पीर, तुम वर्ड पीर बोल रहे हो, मैं बोलता हूँ वो पीर कौन से चक्र से जुड़ा हुआ है। मणिपुर से जुड़ा हुआ है, हार्ट चक्र से जुड़ा हुआ है, स्वादिष्टान से जुड़ा हुआ है, आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ है, टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब मणिपुर वाले जो तुम्हारा काम करा के देने वाले, वो तो मीठे पे चलेंगे, उनको तो मिठाई चाहिए। कौन सी वाली मिठाई चाहिए? अब जाहिर है वो दरगाह बनी हुई है, उनका स्थान भी होगा, तो फिर वो कंसिडर हो जाएंगे पित्र की कैटेगरी के अंदर। तो पित्र और गुरु की कैटेगरी में वो अगर कंसिडर हो जाते, तो उनको जो चीज़ लगेगी वो दूध से बनी हुई लगेगी। तो दूध से बना हुआ खोया, घी और उसकी खीर और मिठाई। अब मान लो वो दरगाह भी है और वहाँ से देवता भी जुड़े हुए, वहाँ पे नारियल भी चढ़ी आता है वगैरह, तो फिर तुम ड्राई फ्रूट्स भी डाल दो कि उसके अंदर, तो वो उस तरीके से काम करेगा। फिर रूह अफ़ज़ा चढ़ता है, खस चढ़ता है, खस का शरबत जो है वो उन लोगों को पसंद है। और क्या होता है, डिपेंड करता है, अगर तुम पीर पूज रहे हो, पीरों के स्थान पे जाते हो, तो फिर तुम वो ऑफरिंग्स रख सकते हो उनके लिए। फिर वो अलग ही सब्जेक्ट है, लेकिन हाँ, अगर तुम उस कॉन्सेप्ट से, मैं भगवान और मैं ध्यान और कुंडलिनी की बात नहीं कर रहा, स्पिरिट की मदद लेने के लिए जो इस टाइप की स्पिरिट्स होती है, उनको मीठा लगता है जो दूध से बना हुआ, ड्राई फ्रूट से बनी हुई जो मिठाइयाँ होती है वो। और वो तो मिल्क केक उन लोगों का फेवरेट है। और मिल्क केक मेरे को पता नहीं दिल्ली और दूसरी जगह पे उसको क्या बोलते हैं। एक मिठाई आती है वो ब्राउन कलर की, जो है ना, खोए को जला के, वो नहीं, वाइट कलर की आती है। बर्फ़ी बोलते हैं शायद, मिल्क केक, बर्फ़ी, रेड और वाइट, ऑरेंज और वाइट। हाँ, ये वाली। तुम लोगों को कैसे दिखाऊँ मैं ये? क्या नाम है इसका? बर्फ़ी लिखा हुआ है, मिल्क बर्फ़ी। निकालो क्या? ये तो बहुत याहुम चढ़ती है, फेवरेट है उनकी। बर्फ़ी नेम लिस्ट, रसगुल्ला, रसमलाई, बासुंदी, जले, जलेबी, जलेबी भी। अच्छा, दोनों जलेबी, वो भी और जाड़ी वाली भी। अच्छा, वो भी खोए से बनती है शायद। कोकोनट बर्फ़ी, बर्फ़ी बर्फ़ी है, बर्फ़ी का दूध से बनी हुई ना, समझ रहे हो, बेसिकली दूध से बनी हुई चीज़ें का, और उसमें ड्राई फ्रूट। फिर रूह अफ़ज़ा और खस का शरबत। ये तो भी मैं उससे बता रहा हूँ जो मेरी केस स्टडी में है, ऐसा नहीं कि कहीं बुक से पढ़ के बता रहा हूँ। मेरे को आज भी याद है को किसी ने रेकमेंड किया था, किसी को बात तो करता नहीं था, मगर वो अपने खास थे कोई, तो किसी के थ्रू मैंने बात कर लिया था सामने वाले से कि बहुत अच्छे इंसान थे भाई, ये 10-20 साल बहुत सेवा की इन्होंने, इनका सारा कुछ गायब हो गया। गायब नहीं हुआ भाई, शक्ति तो पीछे छोड़ के चली गई है। मतलब देखा एक सेकंड में, मतलब रूह अफ़ज़ा चढ़ाते थे क्या? बोले भाई मेरे को ना एक ही चीज़ बताई गई थी और वो रूह अफ़ज़ा ही मांगते थे। मतलब हाँ, बस रूह अफ़ज़ा ही चढ़ा दो, आ जाएंगे बस। कब करना है, क्या करना है, मतलब वो सब वहाँ से पूछ लो भाई। तो सात्विक में तो यही है। फिर थोड़े से तामसिक में आ जाओगे तो फिर, अब यार मेरे को उसकी ऑफरिंग्स में नहीं जाने गए, नहीं तो अपन फिर भगवान छोड़ के कुछ और पूजने वाले हो जाएंगे। लेकिन फिर वो, फिर सिगरेट, हुक्का मगर फिर वो तामसिक में आ गया। हार्ट चक्र वाले भोग नहीं मांगेंगे, हार्ट चक्र वाले डिपेंड करता है। वही बोला ना, भोगी भी हो सकती है, नहीं भोगी भी पड़ सकती, ऊपर के 3 चक्र वाले भोगी नहीं होती, ऐसा है। पीर की सिद्धि के लिए हवन होता है, उसके लिए क्या करना, कोई भी पीर, कोई भी शक्ति को हाजिर हो का जो कमांड होता है, उससे हाजिर होती है वो। कोई भी शक्ति है ना, एंशियंट सिविलाइजेशन के अंदर भी जाओगे ना, मगर हाजिर हो
का मतलब ये नहीं अभी तुमने मेरे मुंह से सुन लिया बोले भाई ख्वाजा गरीब नवाज हाजिर हो, ख्वाजा गरीब नवाज हाजिर हो, फिर चमाट पड़ जाएगा उनका, सूक्ष्म शरीर भी पाताल में भेज देंगे। तो कैसे हाजिर हो वो एक कमांड होता है, लेकिन वो टाइटल पे होता है, वो शक्ति के नाम पे नहीं होता। वो टाइटल जो होता है, मैंने पहले भी कई बार बताया, अभी जैसे तुम्हारे को पीर पूजने के लिए मान लो तुमको भी, जैसे अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक, उनका टाइटल साबिर है, तो साबिर के लिए जब तुम बोलोगे तो या साबिर हक साबिर, तो हज़रत अली की सिद्धि चाहिए तो या अली हक अली। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती उनका नाम है, लेकिन ख्वाजा उनका टाइटल है, तो या ख्वाजा हक ख्वाजा, वो टाइटल से तुम उनको अप्रोच करते हो। और हाजिर हो बोलोगे तो वो तो जीनों में आएगा, जीनों में बोलना ठीक नहीं है, सिद्धियाँ बोल सकता हूँ मैं, सिद्धियाँ यानी स्पिरिट्स के अंदर जो कमांड पे चलती है उसके लिए हाजिर हो बोला जाएगा, लेकिन हाजिर किस रूप में हो, ऐसा विजडम के रूप में हो, स्पिरिचुअल में हो, पॉजिटिव परसेप्शन के अंदर हो, पॉजिटिव में हो, सात्विक में हो, सौम्य में हो, उस तरीके से हाजिर हो। तुमने तो बोल दिए माता दुर्गा माता हाजिर हो, वो तो पूरे 1008 वाले रूप में आ जाएगी तो तुम्हारे तो हो गया। तो वो उसको तुम्हारे को उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ज़ाहिर है वो तुम ये यूट्यूब में देख रहे हो कि लाइव में और कमेंट्स पूछ रहे हो कि तो तुमको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। और माँ को तुम क्या ही रूप में, लेकिन वो हर कोई माँ के रूप में बुलाता भी नहीं ना, तो माँ को कैसे ही रूप में हाजिर हो बोलोगे, लेकिन वो हर चीज़ माँ भी नहीं है ना, बहुत सारी ऐसी डेटीज़ है जो माँ नहीं है, तो उनको हाजिर होके कमांड पे आओगे जब तुम खुद सहस्रा पे रहना शुरू कर दोगे। वो लिमिटेड टाइम के लिए आएगी, वो परमानेंट आएगी नहीं, अनलेस तुम स्थान दे रहे हो, और अलग सिचुएशन है, अलग टॉपिक है वो। पीरों को फिर क्या पसंद है, डिपेंड करता है भाई, हार्ट चक्र के ऊपर वाला रहेगा तो उसको ध्यान पसंद है, जाप पसंद है, जितने भी पीर हो, अब वो जितने भी जो जिक्र अस्कार वाले जितने भी है सिलसिले, जो तुमको जिक्र करने पे ज़्यादा ध्यान देने बोलते हैं, फिर वो तो जिक्र पे ही चलते। अब उसके साथ में तुम जिक्र दे रहे हो तो तुम ऑफरिंग्स में क्या, तो मैं तो खुशबू ही रेकमेंड करता हूँ, और वो कोई भोग लेगे भी नहीं। तो वो तो भोग त्याग के सन्यासी, जैसे अपने सन्यासी अघोरी अघोरी नहीं सन्यासी टाइप की शक्तियाँ होती है, वैसे हो गए। तो बस वही है कि तुम माहौल में बैठे हो, और मैं क्या ही बोलूँ, अपने ऐसे लोग को अगरबत्ती अत्तर ये सब में उन लोग आ जाते जो उससे भी ऊंचे लेवल की शक्ति है, जिसको अपन अफोर्ड भी नहीं कर सकते, जिसके लिए अपने को सन्यासी बनना पड़ेगा, अपने को एक जोड़े में 40 दिन बैठना पड़ेगा, एक लोटा पानी पूरे दिन के लिए बिना कुछ खाए, वो 100 ग्राम खाना और 100 ग्राम पानी, वो जो हिसाब किताब की 40 दिन की साधना है भाई, उसमें तो अगरबत्ती और वो बखूर वो सब तो भी नहीं आता। लेकिन तुम इस लेवल की वो शक्ति आती है, जैसा मैंने एगरवुड के लिए जब कंबोडियन हो रहा है इतनी एगरवुड की शक्ति, अरे वाह, वो एक अलग ही, वो तुम्हारा स्पिरिचुअल स्टेट इतना गहरा लेके आते हैं। अभी जो मैंने बखूर जो महालक्ष्मी साधना वाले लोग को भेजा तो वही था, मेरे बोलने से नहीं, मैंने एक एक को पूछा कि एक्सपीरियंस क्या हुआ था, उन लोग एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जो, अब मैंने तो नहीं बताया ना कि भाई इसमें ये स्पेशल है, इसमें ये है, इसमें परी है, इसमें भगवान है, इसमें बेताल है, वो खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भैया ये चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो आपको देखने को मिलेगा शायद तक आगे, और बताऊंगा मैं तो, देखते अभी तक बखूर का पूरा सब्जेक्ट बनाया नहीं, लेकिन जब आएगा तो तुम्हारे को भी समझ में आएगा। क्योंकि बेस्ट देखने वाले उन लोग में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एग्जैक्टली वैसा जो मैं जानता हूँ एक्सपीरियंस क्या होने वाला वही बताया कि भैया इससे ये एक्सपीरियंस हो रहा है। मैं ठीक है। और फिर तुम जितना ज़्यादा पढ़ाई करते जाओगे दुनिया से, मैंने ट्राई करके देखा भाई, दुनिया में जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है, कोई चीज़ में मोह नहीं लगता, कोई चीज़ पसंद नहीं आती, कहीं घूमने जाने का दिल नहीं करता, बाहर जाने का दिल नहीं करता, ना खाने पीने का, कुछ भूख लगती है मगर कोई स्वाद नहीं है, जो दे दिया, दाल चावल खा रहे हो कि बिरयानी खा रहे हो, तुम्हारे को उतना ही खाओगे, तुम बैठे हुए रहोगे, जितना जितना कोई पूछेगा उतना ही जवाब दोगे, हर जगह पे तुमको निराशा ही मिलेगी, कि हर बंदा झूठ बोल रहा है तुमको दिखेगा, फरेब कर रहा है, धोखा दे रहा है, तुमको हंसी आती है क्योंकि तुमको पता है सामने वाला तुम्हारी पिक्चर बनाने के लिए आया है, वो झूठ बोल रहा है, तो तुम ऑलरेडी जानते हो कि ये झूठ बोल रहा है, तुमको हंसी आती है, अब तुम फिर भी तुम टोक नहीं रहे हो। और फिर दुनिया में देखते हो कि भाई बड़े बड़े जिसको हम भगवान के स्वरूप मांगते हैं, जैसे टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, बहुत सारे, लेकिन वो तो फिर निराशा होने लग जाती है, तो फिर बाहर देखना बंद कर देते हो, बाहर देखने की जगह फिर अंदर ही बैठे रहते हो, चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हो, ऐसा है। और
कि ये दुनिया में क्या हो रहा है, समझ रहे हो? तो न्यूज़ जैसे मेरे ऐसे हो जाओगे, यूट्यूब न्यूज़ कुछ भी नहीं पता है, चिंता ही नहीं है, तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, जो हो रहा है हाँ ठीक है, जो फ्लो में आता जाएगा उसके साथ चलते रहना, ऐसा वैसे हो जाओगे। फिर वो स्टेट, तो 99% तुमने माया को त्याग दिया, एक ही चीज़ पे तुम्हारा दिन भर ध्यान दे रहता है, भगवान और अपने केस, मेरे लिए अपने केसेस, कि अपने केस पे क्या चल रहा है, शक्तियों में क्या चल रहा है, लोगों की हेल्प के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो अपने वो उसके ऊपर काम करते रहते हैं। माया का एक रूप है, लेकिन पूरी माया ने पूरे समंदर को छोड़ दिया, एक लोटे पानी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ऐसा कि इसको मीठा कैसे बनाए, पूरे समंदर को मीठा नहीं बनाना है, इसी एक को बनाना है, काम आ जाएगी इसकी। फिर ऐसी ऐसी शक्ति आती है, वो तुमको ऐसे भ्रमण करवाएगी, ऐसे एक्सपीरियंस कराएगी, दुनिया की सारी किताब एक तरफ, उनका दिया हुआ ज्ञान एक तरफ। तो बोले भैया कौन सी किताब पढ़े जिसमें सारा ज्ञान होगा? भाई सारी किताब एक तरफ है, एक सूफी आके जो बताना शुरू करेगा, अलग ही तरीके से फिर सीखोगे। पीर बाबा को मलीदा चढ़ता है, घी की रोटी गुड़ का चूरमा, मीठा ही हो गया ना। अभी डिपेंड करता है पीर नाम से तुम किसको पूछ रहे हो, मैं वही तो बताया, पीर नाम से पूछ क्या रहे हो, ऐसा है। वो डिपेंड करता है पूरा, मतलब जनरल में नहीं लिया जा सकता ना। अभी तुमने 56 भोग चढ़ा दिया, तुमने बोल दिया भैया मैंने दूध की 108 मिठाई चढ़ाई थी, 108 किस्म का पलीदा, 108 किस्म के घी मंगाए थे, इंडिया की गाय के नहीं, 108 जो अपनी कंट्री है अलग अलग, सब जगह की स्पेशल गाय के दूध से घी बनवा के मंगा के पीर साहब के लिए दिया था। 56 भोग चढ़वाया, 56 गाँव से 56 अलग तरीके के चावल मंगाया बासमती, उसका वो पुलाव बना के बंटवाया, सब किया। बोला फिर काम नहीं हो पा रहा, शराब नहीं हट रहा। बोले क्यों? बोले बस एक दुखियारी माँ के बस हाई ले ली थी, तो उसने मेरे को देखते हुए 2 आंसू टपके थे। बोले मैं तो नहीं बदला ले सकती मगर वो ले गए। बोले भैया वो आज तक ठीक नहीं हो पा रहा। तो भाई तुम्हारे सारे 56 भोग एक तरफ, वो दुखियारी के 2 आंसू एक तरफ, तो तराजू में तो उसके 2 आंसू बहुत हेवी हो गए भाई। वो तो तुम मरने के बाद तुम्हारे पितर, तुम्हारे आने वाले कुल, वो सब पूरा नहीं कर पाएंगे। तो क्या भोग चढ़ाओगे, कैसे राज़ी करोगे, कितनी कुरान पढ़ाओगे, कितना जाप करोगे, कितना भोग चढ़ाओगे ताकि पीर राज़ी हो जाए? वो माँ के आंसू हेवी है अभी तक उसके ऊपर। हनुमान जी का एक नाम राम, इंडिया टू श्रीलंका, श्रीलंका तो नहीं लेकिन हाँ ठीक है लंका। कि रावण की सारी विद्या, सारे भोग, सारे यंत्र, सारी साधना धरी की धरी रह गई ना। क्या किसी के सोर्स में ब्रह्मा भी दिखते हैं? काफ़ी सारे लोगों के लिए ब्रह्मा जी दिखते हैं। तो फिर क्या करता हूँ मैं, उन लोगों को बोलता हूँ कि गुरु की सेवा या गुरु पे ध्यान करो, कोई भी गुरु को ही पकड़ लो। तो ब्रह्मा जी का तो अभी मैं क्या ही बोलूँ, मतलब सूर्य वाले प्रोसेस को फॉलो करो, सूर्य देव का मंत्र नहीं, समझ रहे हो, वो एनर्जी सूर्य वाली, तो वो राम के नाम में है, तो वो राम के नाम से कर लो, गुरु की सेवा कर लो, कोई स्थान ढूंढ लो जहाँ पे गुरु का स्थान हो, थोड़ी सी सेवा कर लो, ऐसा है।